जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे देशों पर टैरिफ थोपने की जिद में अंधाधुंध लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ये नीतियां अब अमेरिका के लिए ही गले की हड्डी बनती जा रही हैं। टैरिफ के खेल में चालाकी दिखाने की कोशिश अब उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी साबित हो रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अंडों का संकट गहरा गया है और वहां अंडों की कीमतें आसमान छू रही हैं। कभी एक दर्जन अंडे दो तीन डॉलर में आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ये 7-8 डॉलर और कुछ शहरों में तो 10 डॉलर से भी ऊपर पहुंच गए हैं। इस बीच भारत, जो अंडों का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, इस कमी को दूर करने में अमेरिका की मदद कर सकता था। शायद आपको पता हो या ना हो, भारत पहले से ही कई देशों को अंडों का निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीतियों और धमकियों से यह सुनहरा मौका खुद ही गंवा दिया। एक तरफ भारत जैसे देशों को टैरिफ की धमकी दी जा रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका की अपनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आइए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि यह संकट सिर्फ अंडों की कमी का नहीं, बल्कि व्यापार, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक जटिल खेल है। अमेरिका में अंडों की यह कमी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। वहां सुबह का नाश्ता अंडों के बिना अधूरा माना जाता है। छोटे परिवारों से लेकर बड़े बड़े अमीर लोग तक हर कोई अपने दिन की शुरुआत अंडों से बनी डिशेज जैसे ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग्स या उबले अंडों से करता है। ये अमेरिकी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अब सुपरमार्केट में खाली शेल्फ देखकर लोग हैरान हैं। उनकी सुबह की प्लेट खाली रह जा रही है और वे सोच में पड़ गए हैं कि क्या अब अंडों का नाश्ता करना भी एक लग्जरी बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में अंडों की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन वहां की पोल्ट्री इंडस्ट्री अपनी जरूरत का सिर्फ 60% अंडे ही पैदा कर पा रही है। बाकी 40% के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड और हंगरी। ये देश लंबे समय से अमेरिका को अंडों की सप्लाई करते आए हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इन देशों में भी उत्पादन सीमित हो गया है और सप्लाई चेन में रुकावटें आ गई हैं। नतीजा यह हुआ कि ये देश पहले की तरह अमेरिका को अंडे नहीं भेज पा रहे। इस संकट ने अमेरिकी बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ मांग बढ़ रही है तो दूसरी ओर सप्लाई घट रही है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। जो अंडे पहले 2-3 डॉलर प्रति दर्जन के हिसाब से मिलते थे, वे अब 7-8 डॉलर तक पहुंच गए हैं। कुछ बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो में तो कीमतें 10 डॉलर से भी ऊपर चली गई हैं। यह सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, यह अमेरिकी मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए एक बड़ा झटका है। अंडे वहां एक किफायती प्रोटीन स्रोत माने जाते हैं, लेकिन अब ये आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सुपरमार्केट में लोग खाली शेल्फ के सामने खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि क्या अब उन्हें अपने खान पान की आदतें बदलनी पड़ेंगी। कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अंडों की कालाबाजारी और स्मगलिंग तक करने लगे हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी से ज्यादा चर्चा अब अंडों की स्मगलिंग की हो रही है। यह दिखाता है कि यह संकट कितना गंभीर हो चुका है। बर्ड फ्लू और सप्लाई चेन की कमजोरी। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका में अंडों की इतनी भारी कमी क्यों हो रही है। क्या यह सिर्फ टैरिफ और ट्रेड नीतियों का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है। सच तो यह है कि यह संकट अचानक नहीं आया। इसके पीछे कई गहरे और जटिल कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो पक्षियों में तेजी से फैलती है। यह मुर्गियों और अन्य पोल्ट्री पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है। अमेरिका में पिछले 1 साल में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री फार्म्स को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी को रोकने के लिए करीब 6 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों को मारना पड़ा है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इन मुर्गियों की मौत का सीधा असर अंडों के उत्पादन पर पड़ा।
जब अंडे देने वाली मुर्गियां ही नहीं रहेंगी तो अंडे कहां से आएंगे? बर्ड फ्लू का यह प्रकोप अमेरिकी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए एक आपदा बन गया। बड़े बड़े फार्म जो रोजाना लाखों अंडे पैदा करते थे, अब खाली पड़े हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उत्पादन में आई कमी ने पूरे बाजार को प्रभावित किया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस संकट को और गहरा करने में अमेरिका की कमजोर सप्लाई चेन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। कोविड-19 महामारी के बाद से अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम पहले ही चरमरा गया था। ट्रक ड्राइवरों की कमी, ईंधन की बढ़ती कीमतें और बंदरगाहों पर जाम की स्थिति ने हालात को और बिगाड़ दिया। जो अंडे फार्म्स में बन भी रहे हैं, वे समय पर सुपरमार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे। कई बार तो अंडे ट्रकों में सड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें स्टोर करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो थोड़ा बहुत उत्पादन हो भी रहा है, वह भी बेकार जा रहा है। इन दोनों कारणों, बर्ड फ्लू और सप्लाई चेन की कमजोरी ने मिलकर अमेरिका में अंडों की सप्लाई को लगभग ठप कर दिया। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अमेरिका पहले अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा खुद पूरा कर लेता था। वहां की पोल्ट्री इंडस्ट्री इतनी मजबूत थी कि उसे इंपोर्ट पर बहुत कम निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हालात उलट गए हैं। लोकल उत्पादन गिरने से अमेरिका को 40% तक अंडे बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है।